वैराग्य का तात्पर्य सीधा सा है। वो क्या? ये घड़ी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है, पहनता हूं, जब भी जाता हूं घड़ी देखता हूं, अच्छी लगती है। चलते चलते घड़ी गिर गई और किसी गाड़ी के नीचे आ गई, मरम्मत नहीं हो सकती। अगर मैं भूलोक पे हूं तो माथा पीटूंगा, मेरी घड़ी तो ये भगवान मेरा नुकसान हो गॉड, नुकसान हो गया। भोए लोक पे हूं तो बिल्कुल भू जैसा ही हो, क्योंकि दिवंगत जीवात्माओं में और जीवधारियों में कोई भेद नहीं होता। जब हम श्राद्ध करते हैं तो पिताजी को क्या अच्छा लगता था वो बना के पंडित को खिलाओ, बस शरीर नहीं है उनके पास, बाकी वृत्तियां सारी वही होती हैं। इस लोक में भी लगभग समानांतर शरीर छोड़ करके बाकी एक जैसे ही है। स्वलोक के व्यक्ति की घड़ी टूटती है। उदाहरण के लिए समझाने के लिए पूर्ण वैराग्य को समझाना है कि पूर्ण वैराग्य है क्या। स्वलोक के व्यक्ति की घड़ी टूटेगी तो थोड़ी देर विचार करना पड़ेगा, घड़ी टूट गई, चलो टूट गई, अब क्या करें। महलोक में और उससे ऊपर पूर्ण वैराग्य है। घड़ी टूटी टूटी, चलो आगे। क्यों? क्योंकि उसी क्षण बोध है, समझाने की अपने आप को आवश्यकता नहीं है, किसी और के आके समझाने की आवश्यकता नहीं है। अरे कोई नहीं भैया, पता नहीं तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होना था, छोटे में टल गया, निपट गया ना, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। घड़ी टूटी, आगे 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 चलो। क्यों? क्यों? ये तो क्रम था, निपट गया, आगे। ये पूर्ण वैराग्य है। एक घड़ी से मैंने उदाहरण दिया है, जबकि जीवन में तो हमारे साथ घड़ी से हजारों गुना ज्यादा आसक्ति के विषय जुड़े हुए हैं। तो ये पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो गए, क्योंकि पूर्ण वैरागी व्यक्ति को ही विवेक की प्राप्ति होती है। जिसे पूर्ण वैराग्य प्राप्त है उसी को विवेक प्राप्त है, प्रज्ञा प्राप्त है। दूसरा व्यक्ति उतना वाइज नहीं होगा, क्योंकि विजडम हैज टू डू विद रिनंसिएशन, डिटैचमेंट। जो व्यक्ति लिप्त है पूरी तरह से वो आसक्त है, उस व्यक्ति में विवेक की कमी होगी, क्योंकि हर घड़ी उसका बायस काम करेगा। कभी ईगो का बायस काम करेगा, कभी उसका किसी और चीज का बायस काम करेगा, लोभ का बायस, मोह का बायस, क्रोध का बायस। जब आप साधना शुरू करते हैं तो आरंभ में सांसों के माध्यम से सब शांत, विचार शांत, बुद्धि शांत, मन शांत, कल्पना शांत, ईर्ष्या शांत। क्यों शांत? क्योंकि इन सब के प्रति बायस हो जाता है, 2-2 मिनट में इनके प्रति बायस हो जाता है। लेकिन पूर्ण वैराग्य व्यक्ति, पूर्ण वैराग्य जीवात्मा जो महलोक से ऊपर गई है, वो उन्हें बायस नहीं है। और जिसको बायस नहीं है उसका विवेक सदैव जागृत है, उसे हर घड़ी सत्यता का बोध है। वो किसी पर्दे के भीतर नहीं है, उसके चश्मे के आगे चिकनाई नहीं आई। जब हमारे चश्मे के आगे चिकनाई आ जाती है तो हमें ठीक से दिखता नहीं है, फिर हम लोग चश्मा लेकर कपड़े के साथ करके साफ करते, चिकनाई हटते ही दिखना शुरू हो जाता है। वो चिकनाई ही बायस है, और उस चिकनाई के हटते ही पूर्ण वैराग्य प्राप्त होता है जो महलोक से ऊपर है। और चिकनाई साफ होते ही विवेक की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस श्लोक में यही कहा गया, पूर्ण वैराग्य प्राप्त, पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति उनके प्रति अगर हम भक्ति करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, तो शंकर की शक्ति प्राप्त होती है। शंकर की कौन सी शक्ति? या शंकर कौन है? सृष्टा। शंकर कौन? भोले भंडारी नहीं। शंकर को आप वो मत समझिएगा जो डमरू लेकर केवल खड़ा हुआ, व्यक्ति नहीं। मैंने पहले भी कहा था, फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस। शक्तियों के चेहरे नहीं हुआ करते। शंकर की शक्ति कौन सी शक्ति? विवेक, प्रज्ञा, उससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। शंकर की शक्ति प्राप्त होती है, विवेक, और उसी शक्ति के माध्यम से शिवत्व की प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि जागृत नहीं है वो ईश्वर के बोध को कैसे जानेगा? सामने भी पड़ा होगा तो छोड़ जाएगा। शिवजी पार्वती की कथा मालूम है ना? पार्वती ने जिद की थी, इसे दे दो, एक लड़के पर दया आई। शिव मना करते रहे, अभी इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है। शिव को जिद माननी पड़ी और उन्होंने दे दिया। सामने अशर्फियाँ डाल दी और उस लड़के ने विचार किया कि चलो मैं देखता हूँ अंधे कैसे चलते हैं।
और आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया। आपने हजारों बार ये कथा सुनी होगी। और अशरफियाँ निकाल के छोड़ के चला गया। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये कि जब तक मनुष्य के भीतर पूर्ण विकास नहीं होता है, उसे आप अमृत भी दे दीजिए, वो उसे विष की तरह से या पत्थर की तरह फेंक के चला जाएगा। पारखी को ही कदर होती है, ये गलत नहीं कहा गया, वो चाहे हीरा हो या सत्य का बोध हो। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होता है, उस व्यक्ति के पास निरंतर यह अवस्था होती है कि वो विवेक के द्वारा सत्य की पहचान करता है। अपने भीतर की स्फुरना के द्वारा धीरे धीरे वही काम करता है जिससे उसको शिवत्व का बोध हो जाता है। यही इस सूत्र का विज्ञान है। अब इसके पीछे एक बार और जाना पड़ेगा। ये इसका पूरा प्रोसेस है। जिसकी प्रज्ञा जाग गई उसे वैराग्य होगा ही होगा। वैराग्य का अर्थ कृपया करके आप उतना छोटा ना लीजिएगा जिसके अंतर्गत घर बार छोड़ना होता है। वैराग्य इज अ स्टेट ऑफ माइंड। वैराग्य इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये वैराग्य ठीक उसी प्रकार निभाया जा सकता है अपने घर में मैंगो आइसक्रीम खाते हुए, टेलीविज़न पर बेस्ट चॉइस का प्रोग्राम देखते हुए, अपनी आजीविका पूरी तरह कमाते हुए, हर वो कार्य सामान्य करते हुए जो जीवन में हो रहा है, वो संपूर्ण कार्य करते हुए भी वैराग्य निभाया जा सकता है। बिना एसी के जो नहीं सोता वो भी वैरागी हो सकता है। कैसे? क्योंकि रोज एसी में सोते हैं। आज एसी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पंखा है, काम चला लेंगे, कम, ये वैराग्य है। एसी नहीं है, रोना शुरू, चिल्लाना शुरू, रात परेशान, बेहद, हर किसी को एसी नहीं चला, रात भर एसी नहीं चला, रात भर एसी नहीं, ये वैराग्य नहीं है। वैरागी व्यक्ति पदार्थ से नहीं भागता, पदार्थ से नहीं भागता। वैरागी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से भागता है। ऐसे दृष्टिकोण से भागता है जो पीड़ा दे सकते हैं। पदार्थों से कभी नहीं भागेगा, अच्छे कपड़ों से नहीं भागेगा, अच्छी गाड़ी से नहीं भागेगा, अच्छे खाने से नहीं भागेगा, दृष्टिकोण से भागेगा जो मनुष्य को बांध करके पीड़ा देता है कि ये नहीं मिला तो चीख मार, ये नहीं मिला तो दूसरे का भी कत्ल कर दे, ये नहीं मिला तो षड्यंत्र रच। वैरागी का अभिप्राय दृष्टिकोण से है, कपड़ों से नहीं है। किसने कहा कि कपड़े पहनने से वैराग्य है? अगर हुआ होता तो गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक का इतना गुणगान सृजन में हम क्यों करते कि सन्यासी वैरागी वो नहीं जो जोगिया पहनता है और निराग्निर्न है, भीख मांग के खाता है। सन्यासी वैरागी वो है जो निर्धारित दायित्व का पालन करता है कर्मों के द्वारा। वो किसी भी बाने में हो सकता है। ये चूक हमारे यहाँ पर धर्म के लोक शिक्षण में हुई है, जिसकी भरपाई आज हम कर रहे हैं। यह अध्यात्म था। अध्यात्म कहता है कि जिसकी प्रज्ञा जागी है उसे वैराग्य मिलेगा, अर्थात इसी जीवन में सबके बीच रहते हुए उसकी दृष्टि अलग हो जाती है। सब कुछ करते हुए भी दृष्टि अलग है, वो जनक बन जाता है। जनक महल में रहता है लेकिन विदेही है, और जनक से कम में किसी का बूता नहीं कि संस्कृति को जन्म दे सके। जनक ने संस्कृति को जन्म दिया था जिसका नाम सीता था। इफ एनीबडी कैन मदर अ कल्चर, ही हैज टू हैव द एलिजिबिलिटी ऑफ अ जनक। जनक की एलिजिबिलिटी के बिना आप सीता का जन्म नहीं दे सकते। सीता माने संस्कृति, सीता माने वे ऑफ लाइफ, सीता माने द एंटायर ईथॉस, सीता माने द थॉट पैटर्न्स। वो संस्कृति का निर्माण तभी होता है जब जनक का जन्म होता है। और वैरागी को सत्य का बोध। सत्य माने यू स्टार्ट प्लेसिंग एवरी फैक्ट ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस, ऑन एप्रोप्रिएट प्लेस। हर चीज को ठीक ठीक जगह पर बिठा देना, यह है सत्य का बोध। सत्य का बोध का तात्पर्य क्या है? सत्य के बोध का तात्पर्य है कि अगर टाइम की पंक्चुअलिटी अगर लानी है तो 7:45 पर दरवाज़ा बंद करना आवश्यक है ताकि पंक्चुअलिटी बनेगी। ये सत्य का बोध है। When you start understanding how to place each and every component on respective place, कौन सा पुर्जा कहाँ फिट करना है, ये पूर्ण बोध हो जाए, उसी को सत्य की प्राप्ति कहा जाता है। और जिसे ये बोध हो जाता है उसे शिवत्व की प्राप्ति। शिवत्व माने यू स्टार्ट नोइंग ये सारी रामलीला क्या है,
क्यों जीवात्मा आती है, क्यों जन्म होता है, क्यों प्रकृति काम करती है, ये अनंत क्या है, यू नो ऑल, मनुष्य को पता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पूरे पद्धति के लिए ऋषियों ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि तुम्हारे बस का अगर बहुत लंबा मंत्र जप करना नहीं है, तुम्हारे बस का बहुत लंबे उपवास करना नहीं है, बहुत लंबी भक्ति करना नहीं है, तो किसी एक पूर्ण वैराग्य प्राप्त जीवात्मा को छांट लो और प्रतिदिन उसको देख करके और उसके प्रति समर्पण जाहिर करना शुरू करो, तो तुम्हारे भीतर भी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, वैराग्य जागृत हो जाएगा। इसके पीछे विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान हमें समझना होगा। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जैसे ही जीवात्माएं महा, जना और कपालोक में जाती है, ये और सूक्ष्म हो जाती है। जितने सिग्नल जो पृथ्वी से मंगल तक जाते हैं, मार्स तक जाते हैं, वो जितने सिग्नल दिल्ली के छोटे से एफएम चैनल के हैं, सिग्नल तो एफएम के भी हैं। एफएम की पहुंच कितनी है? 50, 60, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। लेकिन मार्स के साथ आने और जाने वाले संकेतों का डिस्टेंस कितना है? हजारों 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 किलोमीटर। संकेत तो दोनों भी हैं, एफएम का भी है और मार्स मंगल ग्रह के साथ भी है। फर्क क्या है कि मंगल ग्रह तक जाने वाले संकेत बहुत सूक्ष्म हैं, और जितना सूक्ष्म हो जाता है उतना शक्तिशाली और गतिमान और व्याप्त हो जाता है। सूक्ष्म के अर्थात सब्टल के विज्ञान के 3 आधार हैं। जितना सूक्ष्म होगा इट विल बी मोर पावरफुल, जितना सूक्ष्म होगा उतना इट विल बी ऑल परवेजिव, अर्थात व्याप्ति बड़ी बढ़ जाएगी, चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। पानी को एक ग्लास में रखिए, ग्लास में, और ग्लास में पानी को आप पतीले में डाल के उबाल दीजिए। क्या होगा? पतीले में उबलते ही वो सूक्ष्म रूप में चला जाएगा। और अगर उस पानी में आपने मिर्ची डाल दी, लाल मिर्ची, तो इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं इन सभी लोगों को एक क्षण में खांसी छिड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जरा सा पानी और जरा सा मिर्ची का पाउडर सूक्ष्म हो गया, और सूक्ष्म होते ही उसकी परिव्याप्ति हो गई, ऑल परवेजिव हो गया, सबके पास पहुंच गया, और इतना शक्तिशाली हो गया कि सबको हिला के रख दिया। जबकि उतने ही पानी और मिर्ची से एक आदमी की बस जीभ जल सकती थी, पूरे कमरे को प्रभावित कर दिया। संकेतों के साथ भी यही होता है, ज्यों ज्यों सूक्ष्म होते हैं त्यों त्यों शक्तिशाली होते हैं। एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर क्या है? न्यूक्लियर वो कण है जो आंखों को तो छोड़ो आज तक किसी माइक्रोस्कोप ने नहीं देखा। Nobody, no scientist can claim कि I have seen an atom, I have seen an, अनुमान लगाते हैं, कल्पना से उसकी छाया देख करके, उसका ट्रैक देख के अनुमान लगाते हैं, देखा किसी ने नहीं है। अनदेखे सत्य को हम कल्पनाओं के द्वारा ज्योमेट्रिकली बना करके लोगों को समझाते हैं, और उसमें कितनी शक्ति है, एक कण में इतनी शक्ति है, लाखों लोगों की जान ले सकता है, मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म है, सूक्ष्म शक्ति बढ़ जाती है। वही बात वह जन और कपाले। मान लीजिए अगर आपने कोई पूर्ण वैराग्य प्राप्त जीवात्मा को देखा और देख करके उसके प्रति आपके मन में भक्ति जाग गई, विद इन नो टाइम ये पूरा नेटवर्क हिल जाता है, पूरा नेटवर्क। आपके पास पूरी क्षमता है कि आप पूरे गूगल को अपनी सेवा में लगा देते हो। आप जब गूगल पे बैठते हो, गूगल इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हजारों लाखों लोग उसमें काम करते हैं, इतने सर्वर हैं उसके पास की कल्पना नहीं है। लेकिन जब आप अपने सर्च इंजन पर एक टाइप कर दीजिए गायत्री मंत्र और उसके बाद आप बटन दबा दीजिए, तो आपको एक क्षण के अंतर्गत क्या होगा, एक क्षण में ही सारे सर्वर आपकी सेवा में जुट जाएंगे, और आपकी सेवा में जुट करके आपके लिए गायत्री के नाम से जितनी सर्च है पूरे विश्व की उपस्थित कर देंगे। अर्थात गूगल आपकी सेवा में है। गूगल कहाँ है? आपकी सेवा में जुटा हुआ है गूगल। इतने बड़े गूगल को आप एक क्षण में हिला सकते हो। आप ही नहीं, जो जो जाएगा
अगर 10 लाख या 1 करोड़ व्यक्ति गूगल पर बैठे हैं तो सबके पास क्षमता है गूगल को हिला के सेवा लेने की। वही यहाँ भी होता है। ये नेटवर्क गूगल की कल्पनाओं से बहुत बड़ा नेटवर्क है। गूगल मनुष्य का बनाया हुआ, गूगल पदार्थ का नेटवर्क है, लेकिन ये नेटवर्क किसका है? ये ब्रह्मांडीय सत्ता का नेटवर्क है। इस नेटवर्क में जैसे ही आप एक सर्च छोड़ते हो, भक्ति श्रद्धा की सर्च छोड़ी, तत्काल सर्वर एक्टिवेट होते हैं और तुरंत लहर जना या तमय जहां कहीं भी वो जीवात्मा है, जिस किसी क्षेत्र की है, उसी क्षण आपके लिए परिणाम उपस्थित करना शुरू करती है। और अगर आपकी सर्च बहुत अच्छी है, क्योंकि गूगल पर सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति सफल होता है किसी भी सर्च इंजन पर जिसको सर्च करने के कीवर्ड्स ठीक ठीक आते हों। क्या लिखूं कि मेरा उत्तर आ जाए? जानना गायत्री मंत्र के पास में चाहते हैं और लिख देते हैं, अगर मान लीजिए महामंत्र, तो हो सकता है सर्च करने में समय लगे। गायत्री लिखते ही गायत्री का तुरंत आ जाएगा। और गायत्री में भी जो विशेष रूप से चाहिए वो ठीक ठीक जब तक नहीं लिखोगे, आपस में भी हम बात करते हैं ना, तुम आखिर चाहते क्या हो? नहीं, मेरे को अरे तेरी बात ही समझ में नहीं आ रही, तुम चाहते क्या हो भाई? ठीक ठीक बताओ चाहते क्या। ठीक ठीक अगर बताओगे तभी तो कोई सामने वाला जवाब देगा। वही बात गूगल पे लागू होती है और वही बात यहाँ लागू होती है। जैसे व्यक्ति स्पष्ट होकर के अपनी पूर्ण तन्मयता से, नाभि की गहराई से उस जीवात्मा के प्रति श्रद्धा रखता है कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आई अप्रिशिएट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो बिजली की रफ्तार से भी कहीं अधिक गति से तो तुरंत पूरा संयंत्र काम करता है और वो जीवात्मा आपके पास पहुंचती है, आपको प्रेरित करती है। और ये बात कोई कपोल कल्पित नहीं है। इसके लिए मैं 10,000 जगह सिग्नेचर करके कह सकता हूँ, मुझे इसका जीवन में प्रत्यक्ष अनेकों अनुभव हैं। सारे अनुभव बांट पाना मेरे लिए यहाँ संभव नहीं, इनकी पुष्टि दे पाना भी सहज नहीं होता, लेकिन ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभव हैं। इट रियली हैपन्स एंड इट इज द साइंस ऑफ कनेक्टिविटी विद योर ओन इंटेंशन। मनुष्य की गहरी इंटेंशन के द्वारा इस पूरे लोक के साथ संपर्क हो जाता है। और यही विज्ञान है जिसे विज्ञान भैरवी तंत्र के अंतर्गत इस मंत्र में कहा गया है, पूर्ण वैराग्य प्राप्त के प्रति समर्पित भाव से भक्ति करने से आंतरिक स्फुरना की प्राप्ति होती है। उस पर सदा ध्यान लगाने से शिव की शक्ति प्राप्त होती है, शिवत्व की प्राप्ति होती है। आप कभी भी इसका अनुभव अपने जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे केवल एक लेक्चर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं आपको इसी के भीतर से एक छोटा सा और भी कार्यक्रम दिखाऊं, कुछ जीवात्माओं से मैं आपको मिलवाता हूं।